अब इसका फोर्थ पार्ट करने के लिए सबसे पहले लेते हैं इसका LHS। तो इसके LHS में दिया गया है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a अपॉन इस sec a को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर इस 1 के नीचे 1 लिख लेते हैं और 1 और cos a का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, cos a आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 1 की जगह हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन यहाँ पे है 1 अपॉन cos a को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब इस तरह से होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इंटरनल का, तो cos a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे cos a और यहाँ पर cos a प्लस 1 है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इस cos a का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे तो ये हमने लिखा और ये 1 प्लस cos a का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा क्योंकि ये अंदर के पार्ट है। तो इसका अपॉन में करके 1 इंटू cos a को हम एक साथ लिख सकते हैं। cos a 1 के साथ मल्टीप्लाई में और ये cos a प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो cos a से cos a ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बचा हुआ है cos a प्लस 1। अब इसका LHS हम यहीं छोड़ देते हैं। अब लेते हैं हम इसका RHS। तो RHS में हमें दिया गया है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a लिखा है तो 1 माइनस cos a का हम इसमें रैशनलाइजेशन करा सकते हैं। क्या होता है रैशनलाइजेशन, हम पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। रैशनलाइजेशन करने के लिए 1 माइनस cos a का ये बीच का साइन बदल देते और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस cos a अपॉन 1 प्लस cos a से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनलाइजेशन कराने के लिए इसके बीच के साइन को बदलकर, यहाँ पे माइनस था तो प्लस करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर साइन स्क्वायर a का मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस cos a के साथ और यहाँ पर 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, फिर से वही फॉर्मूला बन गया जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की प्लेस पर है 1 तो क्या हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, a की प्लेस पे 1 है तो क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर और b की प्लेस पर क्या है cos a है तो यहाँ पर हम कर देंगे cos स्क्वायर a। b की जगह cos a है तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर साइन स्क्वायर a को एज इट इज लिखा रहने देंगे और 1 प्लस cos a को भी एज इट इज लिखा रहने देंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर a और 1 प्लस cos a को एज इट इज लिखा रहने देंगे। यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a। हमने पिछले क्वेश्चन में इसको किया है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a। अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस cos a। यही क्या है, यही हमारे LHS में था और यही क्या है RHS में है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। आज की इस क्लास में हम करते हैं क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट। अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट का सॉल्यूशन हमने किया है उन सब का सॉल्यूशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर
जाकर अपनी जरूरत के अनुसार उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 काफी लॉन्ग है, इस बुक का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है ये और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की इस क्लास में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को समझते हैं। हमें cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है cos a के प्लस cot a। तो इसके प्रत्येक टर्म में हम साइन ए से डिवाइड कराते हैं। तो इसके LHS के प्रत्येक टर्म में हम साइन ए से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे इसके डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर cos a अपॉन साइन ए को लिख सकते हैं cot a, साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा 1 और 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा cosec a। इसके डिनोमिनेटर में भी cos a अपॉन साइन ए हो जाएगा cot a, साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा cosec a। अब यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं cot a और इस cosec a को भी cot a के साथ लिख देंगे और जो ये 1 है माइनस का इसको हम सबसे बाद में लिख देंगे। सेम उसी तरह यहाँ भी cot a प्लस यहाँ पर cot a माइनस cosec a को साथ में और माइनस ये जो प्लस 1 है नीचे इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पर cot a प्लस cosec a को तो हम एज इट इज लिख लेंगे स्टेप स्टेप में। cot a प्लस cosec a हमने एज इट इज लिख लिया है, लेकिन ये जो 1 है इसकी प्लेस पर हम लिखेंगे cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इस 1 की प्लेस पे हमने ये cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a कैसे लिख लिया, क्यों लिख लिया? तो एक इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। तो 1 इधर ही रहेगा, अगर हम cot स्क्वायर a को इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसी 1 की प्लेस पे हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके डिनोमिनेटर में cot a माइनस cosec a प्लस 1 को हम एज इट इज लिख देंगे cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम यहाँ पर cot a प्लस cosec a को हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a ये अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर एक ही जगह है cosec स्क्वायर a, तो हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे cosec a प्लस cot a और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम cosec a माइनस cot a। इस तरह से हम लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इसका डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख लेंगे cot a माइनस cosec a प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका हम। तो यहाँ पर cot a प्लस cosec a यहाँ इन दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं cot a प्लस cosec a। यहाँ से अगर कॉमन ले लिया cot a प्लस cosec a तो इस टर्म में क्या बचेगा, 1 बचेगा। माइनस की जगह माइनस लगा देंगे। यहाँ से cosec a प्लस cot a कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, cosec a माइनस cot a। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cosec a माइनस cot a ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पर डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है माइनस का अंदर डिवाइड करा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा cot a प्लस cosec a एज इट इज और यहाँ पर 1 माइनस cosec a हो जाएगा और cot a क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हम अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो cot a हमारा क्या हो गया,
प्लस का हो गया, और नीचे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पर इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये कॉट ए प्लस का है, कोसेक ए माइनस का है और 1 प्लस का है जो कि मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए कट जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बचा है क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर बचा है, जो कि हमारा क्या है, यही हमारा RHS है। तो हमने क्वेश्चन को इसके LHS से शुरू किया और पहुंच गए क्या, पहुंच गए उसके RHS पर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट।